कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो इतनी डरावनी होती हैं, इतनी भयावह होती हैं, जब आप उनका जिक्र किसी के मुंह से सुनते हो तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये मात्र कोई ज़मीनें नहीं होती, ये मात्र कोई घर नहीं होते, ये मात्र कोई फ्लैट नहीं होते, बल्कि कई सारे लम्हों को अपने अंदर समेटे होते हैं, कई सारी वारदातों को अपने अंदर समेटे होते हैं। और कई सारी वारदातें इतनी भयावह होती हैं कि उन वारदातों ने अपने अंदर कई सारी मौतों को खींच लिया होता है। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी जगह की जहां पर भूत प्रेत का इतना नंगा नाच हुआ। ये सच बताऊं कि अगर आप कमजोर दिल के हो तो इस स्टोरी को भी छोड़ सकते हो। ये स्टोरी उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको डर लगता है, ये स्टोरी उनके लिए है जो सच सुनना जानते हैं, जिन्हें भूत प्रेत पर विश्वास है। अगर आपको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी जगह जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा स्टोरी को। दरअसल हसैनगंज एक गांव है, वहां पर एक लड़का है सुजीत। सुजीत दरअसल ठाकुरों का लड़का है और उनके गांव में ठाकुरवादी जो प्रथा है वो थी, जमींदारी प्रथा उनके अंदर चला करती थी। रसूखदार जिस तरीके के इंसान हुआ करते थे, रईसदारी उनके घर में थी। उनकी बातों की वजनता होती थी। उनके पिताजी का जो रुतबा था, मजाल है कोई गांव का इंसान उनके पिताजी की बातों को काट दे और अपनी बात को समझ रख पाए। कई बार बातों बातों में इस चीज का समाधान भी उनके पिताजी करते आए और ये कहते आए समाज के बीच में कि कभी भी अगर शादी करना तो अपनी जाति वाले से करना, या अपनी से ऊंची जाति वाले की तरफ जाना, कभी निचली जाति की तरफ ना जाना। ये उनका सुझाव रहता था। कई बार कभी बिगड़े विवादित जब केस इनके घर के ऊपर आया करते थे, घर पर ये अपनी पंचाल बनाया करते थे, वहां पर लोगों का समाधान करते थे। और जब भी कभी कोई ऐसे इंसान को देखा करते थे जो धर्म विरुद्ध शादी करा है, तो कहा जाता है कि इनके पिताजी ने कई सारे कपल्स को तो जिंदा जलवा दिया था। ये वो इंसान था सुजीत जिसका घर इतना भयावह था। लेकिन पता नहीं किस्मत की क्या मार थी, इसको प्रेम हो जाता है सौम्या से। सौम्या उस गांव की निचली जाति से आती थी, लेकिन सौम्या का सुजीत से मिलना, सौम्या का सुजीत से बात करना पहले बहुत नॉर्मल था। पहले लाइक अ फ्रेंडशिप थी। ये लोग 7th 8th में थे, मतलब कि 7वें या 8वें साल के थे। जब छोटे छोटे बच्चे थे, आपस में एक दूसरे के खेतों में जाना, बागों में जाना, मिलना वगैरह हुआ करता था, तब इतना नॉर्मल चलता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये जो इनकी दोस्ती है ये कभी प्रेम में भी बदल जाएगी। और सौम्या और सुजीत को तो पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो रहे थे। वो 12 साल की सौम्या की उम्र, वो 15 साल की सुजीत की उम्र। धीरे धीरे यौवन अवस्था का वो दौर जहां पर मन के अंदर कई सारी भावनाओं की लहरें उठती हैं। और वैसा वो सुजीत और वैसी वो सौम्या एक दूसरे के प्रति प्रेम में पागल होते जा रहे थे। कई बार सौम्या सुजीत से इस बात का जिक्र किया करती, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पिताजी कभी अपने रिश्ते के लिए रजामंदी भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं तुम्हारे घर के, मेरी मौत मेरे नजदीक दिखाई पड़ती है। मुझे शादी करना है और घर वालों को कहना है कि अब शादी कर लो, क्योंकि अब तुम बड़ी हो रही हो। ये बात तब की है जब सौम्या 22 साल की थी और सुजीत 24 साल का, अभी 25 में लग ही रहा था। तो इनके घर में भी, सुजीत के घर में भी कई बार इस चीज की चर्चा हुआ करता था कि लड़का बड़ा हो रहा है, शादी करवा दिया जाए। और ये सौम्या के घर में भी चल रहा था। पहले के जमाने के जो लोग हुआ करते थे, इस चीज का इंतजार नहीं करते थे कि उम्रदार हो जाए लड़की, उम्रदराज हो जाए लड़का, तब उसकी शादी करें। हाँ, एक सही समय और एक सही रिश्ता और शादी का रिश्ता डन, और फिर मंडप, डोली, ये सब ससुराल। सौम्या एक दिन सुजीत से बोली, सुजीत मुझे बड़ा पसंद हो तुम, वो तुम्हारा प्यार से बात करना। मेरे घर में कोई मुझे इतना समझता नहीं है, जाति निचली रही तो लोग मुझे अच्छे से समझे नहीं। कभी वो प्रेम नहीं मिला जो तुम मुझे देते हो। तुम्हारे अंदर कभी मैंने वो बड़प्पन या तुम्हारे अंदर कभी बड़ेपन का वो गुरूर, ये सब नहीं देखा मैंने। तुम जब मेरे पास होते हो तो तुम सिर्फ मेरे होते हो। वो तुम्हारी केयरिंग, वो तुम्हारा बात करना, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक नई दुनिया होती तो उस पूरी दुनिया में बस मैं तुम्हें देखती। तो सुजीत को बोलती है कि सुजीत अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं, और अब अगर शादी की बात को आगे नहीं लेकर आया गया तो देर हो जाएगी। सुजीत कहता ठीक है,
तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर में जाता हूं और बात करता हूं। सुजीत को पता नहीं क्यों इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि रिश्ता घर वाले तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जब से बचपन में वो था और जब से जवानी के उस दौर तक वो आगे बढ़ा, उसने अपने पिताजी के रवैये और कई ऊंच नीच के जातिगत तौर पर कई कपल्स को मरवा देना, पेड़ पर लटकवा देना, ऐसे किस्सों को जब वो देखा करता था, सुजीत को डर लगता था कि कहीं उसकी सौम्या मेरे हाथ से न चली जाए। एक दिन सुजीत बड़ी हिम्मत करता है और अपना भाई अजीत नाम का लड़का था, इनसे थोड़ा सा बड़ा था, 1 साल बड़ा कह सकते हो आप। तो अजीत से बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्रेम है और वो सौम्या है, अपने ही गांव की है। तो बोलते हैं कि उनकी लड़की? अजीत बोलता है, बोला हाँ। तो बोला तुमने सोचा भी कैसे शादी करने के लिए? क्या तुम्हें नहीं पता अपने घर का रवैया क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पिताजी का बर्ताव कैसा है? क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी को जब तुम ये बात बताओगे तो सीधा सा सीधा मना कर देंगे और इसका तुम्हें दंड भी देंगे, और शायद हो सके तो क्या पता वो सौम्या के साथ भी गलत कर दें या उनके परिवार वालों को खत्म कर दें। इस चीज की बात को जहन में लाने से पहले तुम सोचे नहीं सुजीत? सुजीत बोलता भैया मुझे सिर्फ प्रेम है तो सौम्या से है, कुछ भी करो लेकिन मेरी शादी करा दो। तो अजीत कहता है ये बात मुझसे मत कहो, माँ से करो जाके। जब ये जाता है माँ के पास और माँ से इस चीज का जिक्र करता है तो माँ तो सीधे ही नकार देती हैं और बेटे को ही उल्टा समझाने लगती हैं कि बेटा एक बात याद रखना, अगर जीवन जीना है तो पिताजी के उसूलों पर चलो, क्यों सामाजिक प्रतिष्ठा की नाक कटवाने पर तुले हो? तुम तो एक सभ्य और समझदार और सुलझे हुए इंसान हो और अपने बेटे और अपने पिताजी के बहुत अजीज सुपुत्र हो, और तुम ही जब ऐसी हरकतें करोगे, और अभी भी तो तुम्हारा बड़ा बेटा भी तो बैठा है, बड़ा भाई मतलब बैठा है, और उसकी शादी अगर हमने ना कराई तो समाज थूकेगा। और अगर तुम्हारी जाति निचली जाति वाले से शादी मैंने करा दी, लेट सपोज मैंने बात भी कर ली पिताजी से तुम्हारे, तो तुम्हारे बड़े भाई का क्या? 50 बातें बनेंगी, कोई खोट होगी उसके अंदर, कोई बात होगी उसके अंदर, और आखिर ऐसा क्या रहा कि उनके छोटे बेटे की शादी किसी दूसरी गैर जाति से करानी पड़ गई? तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों किस्मत इसकी बहुत ही ज्यादा अभागी थी कि बातें जब अपनी माँ से कर रहा था उस समय इनके पिताजी भी उस कमरे में आए हुए थे और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर माँ और बेटे की पूरी बातों को सुन लिया था। ये बात जैसे जैसे वो सुन रहे थे बस ठहर रहे थे, लेकिन बर्दाश्त कर रहे थे। और जैसे ही बर्दाश्त की सीमा पार होती है वो तुरंत दरवाजे पर लात मारकर अंदर प्रवेश करते हैं और बोलते हैं सुजीत से कि तेरी औकात कैसे हुई ये बात सोचने की? तो मेरा बेटा ना होता तो अब तक तेरे अंदर खंजर घुस चुका होता। बस इतना याद रख कि शादी तो नहीं होगी और नहीं होगी। और वो 2 कौड़ी की छोरी जिसकी वजह से तू बहक गया है, अरे इन निचली जाति वालों का तो काम ही यही है कि ऊंची जाति वालों से शादी कर ले और अपना वैल्यू बढ़ा ले। समाज में जो पद प्रतिष्ठा जो मैंने कायम करी है उस पर लात रखकर कुचल कर जा रहा है तू। याद रखना शादी नहीं होगी। और आज के बाद अजीत तेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक घर से निकला तेरे हाथ पैर कटवा के बाहर फेंकवा दूंगा। और रही बात सौम्या की, उस लड़की की, उसको अभी घसीट कर लेकर आता हूं। उसको डैश न बनवा दिया तो मेरा नाम भी कुछ नहीं। ये उग्र रूप जब सुजीत अपने पिताजी का देखता है वो अंदर से सहम जाता है। और सहमा हुआ सुजीत बस इस फिराक में है कि कैसे इस घर से निकलकर भागे और कैसे अपनी सौम्या को बचा पाए, क्योंकि अगर देर हो गई तो सौम्या उसका जीवन तो छोड़ दो, इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। सुजीत को अजीत पकड़कर कमरे में लेकर आता है और उनके पिताजी गुस्से में बिलबिलाए वहां से निकल जाते हैं। सुजीत अजीत के साथ हाथापाई करके उस धक्के देकर दरवाजे को खोलकर उस घर से, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर था, 2-3 मंजिले का घर था, वहां से कूद जाता है। और कूदने के बाद दौड़ता वहां पहुंचता है जहां पर सौम्या का घर होता है। यहां इनके पिताजी भी इस चीज के लिए तैयार कि जल्दी से जाकर उसके घर वालों को बर्बाद कर दें, और वो उससे पहले ही सौम्या के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है, सौम्या को पूरी वारदात बताता है और सौम्या से बोलता है चलो यहां से भाग चलो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो। शादी करना है तो सही, नहीं करना है तो सही, लेकिन आज तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम यहां से नहीं भागी सब बर्बाद हो जाएगा, यहां से चलो।
सौम्या भी हड़बड़ाई और अपने प्रेम को खत्म होता देख उसके दिमाग में तनिक भी इस चीज की शंका नहीं थी कि सुजीत मेरे लिए गलत भी हो सकता है क्या। सुजीत का हाथ पकड़ती है और अपने माताजी पिताजी की आंखों में देखकर एक नजाकत के साथ, एक शर्म के साथ वहां से चली जाती है और अपने माँ पिताजी को बोलती है कि मैं जल्द ही आऊंगी। और ये दोनों लोग हसनगंज को छोड़कर फरार हो जाते हैं और ये पहुंचते हैं एक ऐसे जगह पर जहां पर दूर दूर तक इनके न पिताजी का साया है, न इनके लोग हैं, न किसी को जानते हैं, न कहीं पर ये कुछ कर सकते हैं। वो शहर कोलकाता है जहां पर भाग कर ही आए हुए थे। अच्छा, भाग तो आप आए हो, आपके पास अपना पार्टनर भी है, आपके पास कई सारे सपने भी हैं, आपके पास कई सारी जिंदगी के जीने के तौर भी हैं, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे यहां पर रहना कैसे है। क्योंकि वो अनजान सा, अज्ञात लोग सा भरा हुआ वो शहर बार बार इन दोनों को इस चीज के लिए शर्मसार कर रहा था कि देखो तुम लोग अपने घर को छोड़कर भागे हो और तुम्हारा अपना कोई ठिकाना तक नहीं यहां पर। सुजीत अपनी सौम्या को समझाता हुआ इस चीज को बताता है कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं जल्द ही कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करता हूं कि जहां पर हम लोग आराम से रह सकें। हालांकि सुजीत समझदार भी लड़का था, तो वो पहले से जब भागा था तो अपने कुछ रुपयों को लेकर भागा था। उसके पास व्यवस्था थी इतनी कि वो कम से कम नहीं तो 1-2 महीने तक आराम से खा पी सकता है और घर का कोई अगर रेंट वेंट पर कोई घर ले ले वो भी सही से रख सकता है। तो कोलकाता में थोड़ी ही मतलब एक रात तो उसने निकाल लिया। अगले रात में उसने ये कोशिश करी कि कहीं पर मुझे एक ऐसा घर मिल जाए जहां पर हम रह सकें। बड़ी किस्मत सही थी, जहां पर ये रुके हुए थे वहां से 2 ही किलोमीटर की दूर पर एक फ्लैट है। यह फ्लैट बड़ा पुराना था, बहुत सारे लोग यहां पर रहा करते थे। उस फ्लैट में ये एक जो फ्लैट होता है उसको मिल जाता है किसी के संपर्क से, और किराया भी कुछ ज्यादा खास महंगा नहीं था, और कम रुपयों में जब वो फ्लैट मिल जाता है तो इन दोनों ने उस फ्लैट को ले लिया और वहां पर रहना चालू कर दिया। ये जो फ्लैट था ये बड़ा सुनसान फ्लैट था। इस फ्लैट के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे वो बस सिर्फ अपने से मतलब रखते थे। बड़े शहर के बड़े किस्से होते हैं। बड़े शहरों में फ्लैटों के रहने वाले इंसान सिर्फ खुद तक सीमित होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या व्यतीत हो रहा है, तुम कैसे हो, तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो, बगल वाले को भनक तक नहीं पड़ती। यही हालात कोलकाता के उस फ्लैट के अंदर के थे। उनके बगल में भी जो इंसान रहते थे वो तलक इनसे बात करने का, एक कनेक्शन बनाने का, एक संबंध बनाने की कोई कोशिश नहीं करते थे। तो ये पति पत्नी के रूप में सुजीत और सौम्या एक दूसरे के साथ फ्लैट में रहने लगे। धीरे धीरे 10-12 दिन बीत गए। खाना वाना बनाने के पूरा सामान था वहां पर, खाना, राशन की दुकानें, बाजार, सब कुछ था आसपास, तो सब ले जाकर एक दूसरे के साथ रहते। बेड भी पड़ा हुआ था। तो एक रात सौम्या सुजीत के साथ लेटी हुई थी और लेटे लेटे सुजीत से बात कर रही है। बड़ा अजीब होता है ना जिंदगी, अक्सर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। देखो, हम दोनों लोगों ने अपनी पूरी दुनिया को ही छोड़ दिया और आज हम दोनों लोग साथ हैं, पर मुझे गम नहीं इस बात का। मुझे इतना पता है कि सुजीत तुम मेरे साथ हो तो मेरी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, और हालात कैसे भी होंगे हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सुजीत भी अपनी सौम्या की आंखों में देखकर रोते हुए इस चीज को बोलता है कि दिन कैसे भी गुजरेंगे मैं तुम्हारा अपना बना रहूंगा, कभी भी हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। याद है ना कि हम दोनों सब कुछ छोड़कर आए हैं, अब सिर्फ जिएंगे तो सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अपने परिवार में सिर्फ हम दोनों होंगे, न वो परिवार, न वो समाज, न वो दुनिया, न कुछ, सिर्फ हम दोनों और बस हम दोनों। ये बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सौम्या तैयार होती है, जल्दी से सुजीत को तैयार करती है और सुजीत से बोलती है कि क्योंकि अब लंबे समय तक रहना है तो जो रुपए लेकर आए हो या जो भी हाथ में मेरे है या बेच वेच भी अगर दिया जाए तो कब तक आखिरकार गुजारा करेंगे? वही 3 महीना 4 महीना अप्रोक्स। अच्छा यही होगा कि जाकर आसपास से बड़े शहर के अंदर अगर कोई जॉब ढूंढ लो तो बहुत अच्छी बात है। सुजीत निकल जाता है, खाना वाना खाता है, बाहर जॉब की तलाश में निकल जाता है। एक फैक्ट्री थी, वहां पर इसको जॉब मतलब नौकरी मिल जाती है। ये जो फैक्ट्री थी वो बाहर के देशों से आदान प्रदान किया करती थी, कुछ सामानों का रॉ मटेरियल में उठाती थी और वहां से कुछ प्रोडक्ट को बनाती थी और पूरे ओवरऑल एरिया कोलकाता वगैरह वगैरह से लगे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। उसी फैक्ट्री में काम किया करता था और काम अच्छे से करता था। काम अच्छे से करने की वजह से एक तो जुझारू था, कर्मठी था, और फिर वो होता है ना होनहार बीरवान की हो चिकने पात, वैसी मानसिकता एकदम 1 नंबर रहीसदारी वाली। भले ही पैसा कम हो लेकिन ईगोइस्टिक एटीट्यूड सब इस इंसान के अंदर था। तो ये बात उसका मालिक बड़ा गौर करता कि जो लड़का आया है ये जरूर कोई अच्छे घराने का लगता है, ऐसा नहीं लगता कि कोई मजदूर टाइप में हो। तो उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते
वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि भैया तुम कहाँ से आए हो, तो वो अपने कुछ गलत नामों को बताता है, जिससे वो नहीं चाहता कि कभी वो बात कहीं खुले और उन लोगों को, जो उनके अपने लोग हैं, जिस समाज को छोड़कर आए हैं, उस समाज का कोई इंसान फिर इनकी ज़िंदगी में दस्तक दे, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। वो जो मालिक था वो भी कम एक्सपीरियंस वाला आदमी नहीं था। वो इंसान की शक्ल को देखकर उसकी नीयत को पहचान जाता था। वो समझ चुका था कि लड़का अपने घर से नहीं आया है, या तो ये भाग कर आया है या तो इसका अपना कोई नहीं है। खैर, वो इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करता और सुजीत से बोलता है कि काम करो, तुम मैनेजमेंट संभालो, तुम आज से मैनेजर हो, तुम्हारा देखरेख होगा कि कौन सा माल आता है, कितना आता है, कितना फैक्ट्री में बनता है, कितना कहाँ पर जाता है, हर चीज़ का चेकलिस्ट तो तुम्हारे पास होगा और आज से तुम मेरे अजीज इंसान रहोगे। हम तुम्हारे साथ इस बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ पर लेकर जाएंगे। ये बातें सुजीत सुनता उसको बड़ा अच्छा लगता है। प्रमोशन टाइप हो गया, क्योंकि अब मैनेजमेंट की जॉब पर है। जाहिर सी बात है कि नॉर्मल सहकर्मी से अच्छा ही वेतन इसको मिल रहा था। ये बात आकर अपनी सौम्या से बताता है। सौम्या धीरे धीरे बोर होने लगी अपने घर में। क्यों? क्योंकि सुबह सुजीत चला जाता फैक्ट्री पर। अच्छा, जब आपका मालिक इतनी तारीफ कर दिया है और आपको मैनेजमेंट पर रख दिया है और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा डाल दी और आपको वेतन भी अच्छा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कर्मठी और काम करने की इच्छा तो आपके अंदर है ही, तो काम भी ज़्यादा करोगे। यही चीज़ सुजीत के अंदर हुआ। सुजीत का सिर्फ फोकस इस चीज़ पर था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। वो कभी सऊदी से सामान आता तो उसको देखता, कई बार अपने मालिक से बोलता कि मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे वहाँ भी जाना चाहिए जहाँ से माल आता है, तो हर एक चीज़ को मैं देखूंगा कि वहाँ के कई सारे वेंडर्स हैं, अलग अलग जगहों से माल उठाया जाए, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। तो मालिक ने कहा ठीक है, काम करो, अगले 15 तारीख को तुम अपने 1-2 लोगों को लेकर दुबई निकल जाओ और वहाँ से देखो कि माल कैसे आता चाहिए, समझो सारी चीज़ें। तो सुजीत वापस आता अपने घर, बड़ा थका हारा, रात के 11 बजे। तो सौम्या जब सुजीत को देखती है बहुत थका हुआ, ये एक दिन की बात हो तो कोई पत्नी झेल जाए, लेकिन लगातार कोई इंसान जब 1.5 महीने से कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी थका हारा, कभी परेशान, और आकर सिर्फ खाना खाकर बेड पर लेटकर सुबह उठकर चला जाए अपने काम पर, तो किसी भी पत्नी को परेशानी हो सकती है। सौम्या भी इंसान थी, कोई महापुरुष नहीं थी, कोई महामहिला नहीं थी। उसको भी अपने पति से प्रेम चाहिए था, उसको भी अपने पति से अटेंशन चाहिए था, उसको भी अपने पति का वो प्यार चाहिए था जो उसने पहले कभी देखा था शादी के पहले। अभी तो 1.5-2 महीने भी नहीं हुए, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि सुजीत शायद अब उसकी जिंदगी में है ही नहीं, क्योंकि ना सुजीत उसकी बातों को समझता, ना सुजीत उसकी भावनाओं को समझता, ना सुजीत उसकी बातों को मानता। कई बार सौम्या सुजीत से बोलते कि आज छुट्टी ले लो ना, चलो आज घूमने चलते हैं, थोड़ा मार्केट में घूमने चलते हैं, थोड़ा बाहर घूमाएं चल के, कुछ शॉपिंग कराएं चल के, कुछ नया एक्सप्लोर कर लें। शादी के बाद लोग हनीमून जाते हैं, लोग बाहर घूमने जाते हैं। देखो ना, हम लोग शादी करने के बाद कभी कहीं नहीं गए। एक तो भागे वहाँ से, एक उसका टेंशन। तुम जब होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही तुमसे, लेकिन जब तुम नहीं होते हो तो ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। अकेलापन मुझे परेशान करता है। मैं अकेली बैठी इस फ्लाइट के अंदर, जहाँ इस पूरे बड़े से जो घर बना हुआ है, जहाँ पर सारे लोग हैं, वहाँ का कोई इंसान जब बात नहीं करता, और जब मैं बगल वाले घर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते जाता हुआ देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। वो जब अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बुलाते हैं तो मेरे अपने माँ बाप याद आ जाते हैं। मैं रोती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि मैं भागी, लेकिन खुशी इस बात की कि मैं तुम्हारे साथ भागी। मुझे बाहर जाना है, मुझे घुमाओ। वो ऐसे ही कई सारी बातों को सुजीत को बता रही थी, और वैसे भी पूरे दिन से थका हारा सुजीत इस बात को बताने के लिए तैयार था कि मेरे मालिक ने मुझे दुबई जाने के लिए भेजा है। ये बात बताता उसके पहले ही सौम्या ने इतनी सारी बातें बोल दी। तो सुजीत ने बोला सौम्या से, अच्छा काम करो, अभी सो जाओ, फिर मैं देखता हूं कि आगे क्या करना है। मैं मानता हूं कि मुझे सिर्फ काम पर फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे अपनों को भी लेकर चलना चाहिए। मैं फोकस करूंगा इस चीज पर, अभी के लिए सो जाओ, फिर देखते हैं कभी। अच्छा, एक बात रहेगी बताने को, 15 तारीख को दरअसल मेरे मालिक ने दुबई जाने के लिए भेजा हुआ है। अभी हैं 4-5 दिन, मैं दुबई चलूंगा अभी के लिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ उसी वाले बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन सुजीत उठता है और अपने काम पर जाता है।
फैक्ट्री के रूल रेगुलेशन को समझता समझाता है, फिर वापस आता है। आज सौम्या बड़ी परेशान लग रही थी। वो पहले से बहुत दिनों से परेशान थी, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। आज सुजीत से क्लियर बोलती है कि चलो बाहर चलते हैं घूमने, एक दिन की छुट्टी ले लो कल की, और इस बार बाहर चलेंगे तो चलेंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच का जो आपसी शारीरिक संबंध था वो भी खत्म होता जा रहा था। जो कभी सुजीत जब इनका शादी हुआ था उसके साथ में जब ये दोनों एक साथ रहने लगे, जितना एक दूसरे के क्लोज रहा करते थे, अब उतना ही दूर रहते। लेकिन सौम्या तो सौम्या है, सौम्या को चाहिए अपना पति सुजीत, उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो बार बार रातों में उठ उठ के सुजीत के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती, सुजीत को अपने यौवन को दिखाने की कोशिश करती, और सुजीत को दिखाने की कोशिश करती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कोई गैर नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूं। वो बार बार सुजीत को जगाती, लेकिन सुजीत थका हारा कभी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को स्थापित नहीं कर पाता। इस चीज से बड़ी ही परेशान सौम्या बार बार इस चीज की शिकायत करती, अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही, अब तुम बिल्कुल वैसे बर्ताव नहीं करते जैसे तुम थे या जैसे तुम होने चाहिए मेरे मुताबिक। तुम कभी मेरे साथ संभोग नहीं करते, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें क्लोज होना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा मेरे साथ। इस बात के लिए लड़ा करते हो। सुजीत वैसे भी थका हारा अपनी पत्नी की जब इन डिमांड को सुनता और ज़्यादा वो घबरा जाता और सौम्या को कई बार उल्टा सीधा बोल देता। इस बार सौम्या ने तो सारी हदें पार कर दी। उस रात वो सुजीत के साथ संभोग करना चाहती थी किसी भी हालत में, लेकिन सुजीत ने क्लियर जब मना कर दिया, इस बात से सौम्या और भी ज़्यादा परेशान होती है। और अब दुबई जाने के लिए बस अगला ही दिन बाकी है। वो दिन की बात है क्योंकि सौम्या सुजीत से बोलती है कि दुबई जो तुम जा रहे हो मुझे भी लेकर चलो। तो सुजीत कुछ बोलता नहीं है, बस बोलता है कि काम करो, बैग वैग पैक कर दो मेरा, बाद में देखते हैं। सुबह की बात है, सौम्या ने सारी बैगों को पैक करके दे दिया, साथ में अपना भी बैग पैक करने लगी। तो सुजीत कहता है ये काम मत करो, हम आते हैं अभी 4 दिन के लिए, मेरा टूर बन रहा है, मैं 4 दिन के अंदर जल्दी से वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, तुम यहीं पर रुको। वापस लौट कर आते हैं, और जब वापस लौटेंगे तो मेरे मालिक ने बोला है कि कुछ रुपया भी देंगे, अच्छे खास अपने पास रुपया भी होंगे, थोड़ा घूमने में भी चलेंगे, एंजॉय करेंगे, इसी बहाने अपना हनीमून भी हो जाएगा। और मैं जब आऊँगा ना दुबई से, तो मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं कम से कम 2 दिन की छुट्टी लेकर आऊँगा। और ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, और सिर्फ ये पूरा जो बचा हुआ जो समय है वो मैं अपनी पत्नी यानी सौम्या तुमको देने वाला हूँ। तो सौम्या इस बात को सुनकर थोड़ा सा खुश हुई और हंसी हंसी सुजीत से बोलती है ठीक है पक्का है ना, छुट्टी ले लोगे ना? तो सुजीत बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सौम्या खुशी खुशी उसके बैग को पैक करती है और सुजीत को बोल देती है ठीक है तुम निकल जाओ। अच्छा, सुजीत भी इधर अपनी बातों को एहसास कर रहा था। अच्छा, सुजीत भी जब दुबई गया हुआ था इन बातों को महसूस कर रहा था, मतलब जा ही रहा था कि क्या से क्या हो गया, मुझे तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहना चाहिए था, शायद मैंने ही समय नहीं दिया, इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान रहती। आखिर उसका है ही कौन अपना, मैं ही तो हूँ सिर्फ उसका, बस मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, मुझसे उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। वो अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहा था, वो अब अपनी पत्नी से वो जो प्रेम को नहीं दे पा रहा था उन बातों को अपने अंदर ला लाकर अपने आप को ही परेशान कर रहा था और अपने आप में कोस रहा था अपने आप को कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ अपने अंदर कई भावनाओं को लेकर आया। तो उसने फैसला लगाया कि 4 दिन का जो 4-5 दिन के बाद जो मैंने बोला है आने के लिए, हालांकि इतना भी आसान नहीं था 4-5 दिन के आने के लिए, उसका ये चीज़ क्लियर था कि जितना भी दिन लगेगा, अभी सौम्या को बुरा ना लगे तो 4 दिन मैं बोल देता हूँ। लेकिन इस बार उसने ये सोचा कि दुबई जाने में और आने में लगभग 15 से 20 दिन का तो समय लग ही जाएगा। ऐसा करता हूँ, उसको जो मैंने 4 दिन बोला है 4 ही दिन रखता हूँ और मैं दुबई नहीं जाता हूँ, मैं फिर कभी चला जाऊँगा, 1-2 दिन कहीं बाहर रहूँगा और 1-2 दिन के बाद वापस जब अपने फ्लैट में जाऊंगा इस चीज़ को सरप्राइज करूंगा कि देखो मैं जल्दी तुम्हारे लिए आ गया और मैंने कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी भी ले रखी है। तो बड़ी सौम्या खुश होगी। ये बात अपने मन में सिर्फ ख्याल ही पुलाव पका रहा था कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और फैक्ट्री जाता अपने मालिक से बोलता है कि मालिक मुझे दुबई नहीं जाना इस बार, थोड़ा तकलीफ है हमारे घर में, एक काम करते कुछ दिनों के बाद चलते हैं, 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। तो बोला ठीक है, तो कब छुट्टी चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, कब चाहिए? तो बोला कि आज मैं आया हूँ और आज और रात में और अगले दिन पूरा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी करूँगा, मुझे 2 से 3 दिन की आगे छुट्टी चाहिए। बोला ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना तो भरोसा था ही मालिक को सुजीत के ऊपर कि वो जो सोच रहा है, वो जो बोलेगा, वो जो करेगा वो गलत नहीं करेगा। तो सुजीत ने भी उसी फैक्ट्री के अंदर 2 दिन गुजारे और 2 दिन गुजारने के बाद वापस अपने फ्लैट की तरफ जा रहा होता है। आज बड़ा खुश था ये कि आज जल्दी से जाऊँगा और ऑलरेडी मालिक की तरफ से 2 दिन की छुट्टी ले ही चुका हूं प्रॉपर, और 2 दिन की छुट्टी के साथ जब अपनी घरवाली के साथ मिलूंगा वो बड़ी खुश हो जाएगी। उसको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाऊंगा घुमाने के लिए। कुछ एडवांस भी ले रखा था अपने मालिक से, तो पैसा तो इसके पास था ही,
तो एक बुके लेता है जहां पर कई सारे फ्लावर्स होते हैं। बीते कई दिनों से इसने अपनी पत्नी को ना कोई फूल दिया था, ना कोई गिफ्ट दिया था, ना कोई गजरा दिया था, ना कोई अच्छी चीज बाहर की लेकर गया था कि वो खाती। अपनी इन गलतियों का एहसास कर रहा था असल से वो सुजीत, और उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए सब कुछ खरीदता है। थोड़ा सा कपड़े खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ मिठाई खरीदता है, कुछ एक दो बेकरी वाली जो चीजें होती हैं उनको खरीद लेता है और निकल जाता है अपने घर सौम्या को सरप्राइज करने के लिए। इस सुजीत के पास पहले से ही अपने फ्लैट की वो मास्टर की थी, अगर कोई बात हो जाए तो कम से कम वो अपनी चाबी को खोल सके। ये दोनों के पास अपनी अपनी चाबियां थी। हालांकि सौम्या घर के अंदर रहती थी। ये वही 11-12 बजे का समय है दोपहर का। फ्लैट का जो दरवाजा है वहां पर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, मन में बड़ी उम्मीदों को लेकर, मन में बड़ी खुशियों को लेकर कि देखना जैसे ही दरवाजा खुलेगा सौम्या मुझे देखे एकदम पागल हो जाएगी और भूल जाएगी सारी विवादों को, भूल जाएगी सारी नफरत को और सीधा मुझे गले लगाएगी और बोलेगी कि हाँ तुम ही मेरे सजन हो। जैसे ही दरवाजे पर खटखटाया तो दरवाजा खुला नहीं। 2-3-4 बार और खटखटाया, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। सोचा क्या हो गया, अचानक आवाज भी दिया, सौम्या सौम्या दरवाजा खोलो मैं आया हूं। कोई जवाब नहीं आया अंदर से। जब बार बार दरवाजा खटखटा रहा था तो बगल वाले जो फ्लैट वाले थे वो भी एक दो निकल आए। बोले क्या हुआ भैया, पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रही अंदर से। तो बोले कि अभी तो देखा था बाहर ही थी, कोई दूध वगैरह देने वाले जो आते हैं उससे सामान ले रही थी। बोला अच्छा अच्छा। अपनी मास्टर की को उठाया, चाबी खोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फालतू का कोई बवाल हो बाहर, लोग देखें या बात करें। जैसे दरवाजे को खोलता है और अंदर पहुंचता है तो देखा कि जो घर है घर की लाइटें ऑफ हैं। बटन से लाइटों को ऑन करता है, सौम्या कहीं है नहीं। क्या सौम्या दरवाजे को बंद करके, घर को बंद करके क्या कहीं बाहर घूमने गई थी? क्या सौम्या सच में घर के अंदर थी कि सो रही है? क्या सौम्या मजाक कर रही है या सौम्या ही उल्टा सरप्राइज दे रही है? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। आवाज देता कि मुझे पता है सौम्या तुम यहीं पर हो, तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो, मुझे पता है तुम छुपी हुई हो, बाहर आओ। देखो मैं आ गया हूं। 4 दिन बोल के गया था, देखो मैं 2 दिन में आ गया। और देखो ना मैं तुम्हारे लिए ये बुके लेकर आया हूं। बड़ी तेज तेज से बोल बोल के उसको पता है कि जो सौम्या शायद घर के अंदर ही हो। ये देखो ना तुम्हारे लिए वो महंगी वाली साड़ी लेकर आया हूं जो तुम्हें पसंद थी। ये देखो ना तुम्हारे लिए वो फेवरेट वाली टॉफीज वगैरह जो भी चॉकलेट्स वगैरह चलते थे वो लेकर आया हूं। ये बातें बोलता जा रहा था। पता नहीं क्यों इसको खट से कहीं से आवाज आई। वो आवाज कहीं और सी नहीं थी बल्कि किचन के बगल में